आपके फिल्मों में बहुत बार ऐसे गीत होते हैं इतने भद्दे जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, और उन सारे गानों पर हमारे ही बच्चे नृत्य करते हैं। आप दूसरों के धर्म के विषय में टिप्पणी करके दिखा दो जरा, देखा था क्या हाल हुआ था। और हमारे धर्म के विषय में जिसको जो मन में आता है वो अनर्गल प्रलाप करता है, जिसे जो कहना हो। हमारी हमारी सोच कैसी हो गई, हमें कौन सी चीजें अच्छी लग रही हैं। और जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, सुबह से लेकर रात तक बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई उसमें लगा रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये अंगूठा तो सोशल मीडिया के लिए ही बना था। एक जगह 6 लोग बैठे होंगे पर आपस में कोई किसी से चर्चा नहीं कर रहा होगा, सब अपने सोशल मीडिया में लगे हुए होंगे। ठीक है, मनोरंजन का कोई साधन हो सकता है, उसका कोई समय तो होता होगा कि भाई सुबह शाम हम 2-3 घंटे मोबाइल देख लें। रात्रि में मोबाइल देखते देखते सोएंगे, सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मोबाइल देखेंगे कि क्या अपडेट है। जिस प्रकार से हम सब लोग इन मोबाइल्स के, सोशल मीडिया के गुलाम हुए हैं, आने वाले समय में हम भयंकर बीमारी के अवसाद से ग्रसित होने वाले हैं। ये मोबाइल भयंकर बीमारियों को निमंत्रण देगा। अभी कितने लोग ऐसे मिलते हैं जिनको रेडिएशन की बीमारी होने लगी, ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं। अत्यधिक फोन का उपयोग करना आप अपने शरीर को अस्वस्थता की ओर ढकेल रहे हैं। और दूसरी बात, हमें देखना क्या है। आप देखिए, कोई अच्छी चीज आएगी वो वायरल नहीं होगी, उसका टाइटल आप कुछ उल्टा सीधा लिख दो, फिर देखो लोग कैसे देखते हैं। हमारा स्वाद क्या बन रहा है, हमारा टेस्ट क्या हो रहा है, हम क्या पाने आए थे, कहां पाने, क्या पाने निकल रहे हैं। इसके लिए हम सबको विचार करना होगा। अभी जैसे ये महारास हुआ, तो हमारे यहां जैसे महारास पर कैसे मजाक उड़ाएंगे, ओहो बड़ी गोपी बनी फिर रही है। कोई भक्ति भाव में लीन हो जाएगा तो उसे कहेंगे बड़ी गोपी बनी फिर रही है। गोपी समझते भी हो गोपी है क्या? रास को कहेंगे अरे वहां तो रास रच रहा हूं। रास रचाने के लिए साधारण जीव नहीं चाहिए, रास तो परमात्मा के साथ रचती है। और बंधुओं, जब ये सारी गोपियां घर से निकली हैं ना, तो कहीं भागवत जी में आपने पढ़ा हो, कहीं किसी संत से सुना हो कि किसी भी उस गोपी का घर परिवार का लोग उसे ढूंढने के लिए गए क्या? आप 2-4 घंटे के लिए घर परिवार से आपकी बेटी बहू कोई दूर चला जाए, लौट कर ना आए, तो आपको चिंता हो जाएगी। आप फोन करेंगे, ढूंढने जाएंगे कि हमारा बच्चा कहाँ गया, या हमारी पत्नी कहाँ गई, बहन कहाँ गई, माँ कहीं, ढूंढेंगे ना। पर इस महारास में जब गोपियां घर से गई हैं तो कोई ढूंढने नहीं निकला, क्योंकि एक भी गोपी शरीर से महारास की उस अद्भुत लीला में गई नहीं। यमुना के पुलिन पर कोई शरीर से गई नहीं, शरीर से तो वो अपने घर में ही है। ये तो व्यक्ति का कि आत्मा परमात्मा से मिलन करने के लिए गया है, शरीर से नहीं गई है वो, शरीर से घर में ही है। ये जो महाराज है ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये गोपी क्या है? ये गोपी जीव है। कृष्ण कौन है? ईश्वर है। तो जीव का ईश्वर से मिलन ही महारास है। अभी हम फटाफट से कहते हैं अरे वो तो महारास रचा रहे हैं, वहां तो रास रच रही है। भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह कर लिए, यदि हम भी 1-2 विवाह कर लेंगे या 1-2 संघ को और अपने संग रख लेंगे तो कौन सी बात है? तो बस यही काम में होड़ करोगे, यही काम में होड़ करोगे? तो भाई भगवान ने तो और भी बहुत कछु काम किए। उन्होंने तो पूतना मारी, जब 5.5 वर्ष के थे तो उन्होंने 7 दिन तक कन की उंगली पर के उंगली के नख पर गिरिवर्धन को धारण किया था। उन्होंने तो 7 कोस के परम गोवर्धन को अपनी उंगली पे धरो। तुम जरा 7 किलो को पत्थर उठा के दिखा दो नाखून पे। हाँ, कालकूट विष धारण कियो प्रभु ने, तो जरा 1 तोलो जहर धारण करके देख लो, पी के देख लो, पता चलेगी तब तुम्हारी। 101 फन वाले सांप के ऊपर नृत्य कियो। तुम जरा एक छोटो मोटो सांप पकड़ के दिखा दो, सांप दिख जावे ना, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे धरी रह जावे। और इस बात को छोड़ दीजिए, हम भगवान
की होड़ यदि करना चाहते हैं, अपने अवगुणों को भगवान के नाम का आधार लेकर के ढकना चाहते हैं, तो मेरे प्रभु ने जिस समय गोपियों के साथ महारास की लीला में प्रवेश किया था, जितनी गोपियां थी उतने स्वयं भगवान ने स्वरूप को धारण किया था। आप एक से दूसरा तो बन के दिखा दीजिए। क्या हम दूसरा शरीर धारण कर सकते हैं? दूसरा स्वरूप धारण कर सकते हैं? ये साधारण लीला नहीं है बंधुओं, ये एक अद्भुत लीला है।